जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह बड़े बाबा जी धाम में हुए उपद्रव नवग्रह के उत्पात को शांत करने में लगे हुए नाम यज्ञ कर रहे हैं, परंतु उसके साथ बड़ी अनोखी अनोखी लीलाएं कर रहे हैं जिसको समझ पाना किसी के लिए भी बड़ा कठिन जान पड़ रहा है। सबसे वस्त्रों का त्याग करवा रहे हैं, नाम कीर्तन करवा रहे हैं, लोटे से जल डाल रहे हैं, बार बार सबके स्नान करवा रहे हैं, कभी कोई लीला कभी कोई लीला, कभी पैरों से अपने दबा रहे हैं सबको। तो अब सब आश्रमवासी सहन तो कर रहे थे बाबा पे विश्वास करके, लेकिन जाने क्या हुआ सबको, कौन सा मति भ्रम हुआ, नवग्रहों का क्या प्रभाव आश्रमवासियों की मति पे पड़ा कि अब उन्हें लगने लगा कि बाबा को लग रहा है मति भ्रम हुआ है, जाने बाबा क्या क्या करे जा रहे हैं। जबकि बाबा ने पहले ही सावधान किया था सबको कि जब तक हम आज्ञा ना दें आश्रम से कोई बाहर ना जाए, लेकिन तब भी एक एक दो दो करके बाबा से छिपकर लोग आश्रम से बाहर जाने लगे। आश्रमवासी के ही लोग उन्हें भेजने लगे, क्योंकि अब उनके हितैषियों को लगने लगा कि जब तक ये सब लोग आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे बाबा स्थिर नहीं होंगे, क्योंकि बाबा के मस्तिष्क में कुछ मति भ्रम हो गया है, इसलिए बाबा ये सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाबा को ये सब पता चला कि लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाबा ने तो हाथ में बांस ले लिया और तेजी से जाकर ढूंढने लगे सबको। पड़ोस के मकानों का दरवाजा बांस से पीटने लगे। उनकी ये रुद्र मूर्ति देखकर तो लोग भयभीत होने लगे, इधर उधर भागने लगे। झांझ पीटा मठ से कुछ ही दूर पे पुलिस इंस्पेक्टर श्री नारायण चंद्र मुख्योपाध्याय का मकान था। उनसे लोगों ने जाकर कहा कि देखो बड़े बाबा जी लग रहे पागल हो गए हैं, देखो जरा बांस हाथ में लेके लोगों के पीछे भाग रहे हैं। अब उन्होंने सब इंस्पेक्टर पूर्ण बाबू को और कई सिपाहियों को साथ में लिया और कहा जाओ तुम लोग बाबा को पकड़ के लाओ। अब पूर्ण बाबू ने रास्ते में हर जगह घेराबंदी कर दी जिससे बाबा को पकड़ा जा सके, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं हुए। बाबा महाराज पुलिस के एक एक दल को 100 हाथ पीछे धकेल दिया करते थे। एक सिपाही को तो ऐसा बांस मारा बाबा ने कि उसकी उंगली फट गई। रात के 8 बज गए थे पर पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब तो कौशलीपूर्ण बाबू ने पुलिस की पोशाक उतारी और तब बाबा जी के निकट गए साधारण वेश में। उन्हें देखते ही बाबा जी बड़े मधुर मुस्कुराए और बोले, क्यों पूर्ण, किस लिए आए हो यहाँ पे? पूर्ण बाबू ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया और गदगद कंठ से अश्रुपात करते हुए बोले, बाबा अब आप अनुग्रह नहीं करेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बाबा ने कहा, क्यों बाबा, हुआ क्या है? पूर्ण ने, जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा, आपको एक बार चलना है थाने। बाबा ने कहा, अच्छी बात है, इतने कातर क्यों हो रहे हो इसके लिए, पहले ही मुझे बता देते। लो अपने हाथों से मुझे बांध कर ले चलो। इतना कह के बांस का डंडा हाथ से फेंक दिया। दोनों हाथ आगे कर लिए, जोड़ लिए कि लो अब बांध लो। पुलिस वालों ने उस समय भी इनका भाव देख के डरते डरते लेकिन दुख के साथ बाबा के हाथ बांधे और थाने में ले जाकर एक कमरे में बाबा महाराज को बंद कर दिया। आश्रम वासियों में से भी 2-3 को पुलिस पकड़ के ले गई और पूछताछ करने लगी उनसे। आश्रमवासी सब चिंतित थे, व्याकुल हो रहे थे और यहाँ बाबा महाराज ने जंगले में से झांककर पुलिस सब इंस्पेक्टर से कहा, मुझे लघु शंका जाना है, लघु शंका करनी है। सब इंस्पेक्टर ने ये सोचकर कि बाबा को बाहर निकालना उचित नहीं, इतनी मुश्किल से तो पकड़ में आए, कह दिया वहीं से, आप कमरे के भीतर ही कर लीजिए जो आपको करना है। तो अब बाबा महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जल चाहिए हाथ धोने के लिए बाद में? इंस्पेक्टर ने कहा, वो मंगाए देता हूँ। बाबा जी ने कहा, मंगवाना नहीं है, स्वयं लेकर आना होगा तुम्हें। तो इंस्पेक्टर भी, अच्छा अभी ला ही देता हूँ, कहकर जल लाने चले गए। और जब इंस्पेक्टर लौट के आए
तो उन्होंने देखा कि कमरे की नाली में से मूत्र बाहर तो आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा का पूरा कक्ष मूत्र से भर गया है। आधे घंटे वे जल लेके खड़े रहे और बाबा लगातार लघु शंका करते ही गए, निवृत्त हुए ही नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर देख के हैरान कि ये तो बंद ही नहीं हो रहे हैं, और यहाँ बाबा पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखकर हंसते जाएं। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर के मन में जाने क्या विचार आया। हाथ जोड़ लिए बाबा के आगे और कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, अब तो ये थाना डूब जाएगा। अब बाबा और तेज हंसे और कहे, क्यों डर गए? अच्छा ठीक है, जल दो। अब उन्होंने जंगले में से जल दे दिया। बाबा ने हाथ आदि धोए, शुद्धि की। यहाँ तो बाबा लीला कर रहे थे ये सब, लेकिन बाहर पुरी वासियों को जब पता चला कि बाबा महाराज थाने में हैं, तो सब जगह हड़कंप सा मच गया। अब तो बहुत सारे लोग थाने की ओर दौड़ पड़े और बाबा को छुड़वा कर लाए। परंतु उन दिनों बाबा के पास बहुत तरह तरह के लोग आया करते थे। कोई तो जांचने परखने आया करते थे कि है क्या बाबा सच में पागल हो गए हैं या क्या हो रहा है। एक दिन तो बहुत सारे व्यक्ति आए बाबा के पास और बाबा को पागल समझ के एक पतली सी चादर से बाबा के दोनों हाथ उल्टे करके पीछे बांध दिए और कमरे में बंद कर दिया बाबा को। 1.5-2 घंटे बाद उन व्यक्तियों ने जब दरवाजा खोला तो देखा बाबा कमरे में थे ही नहीं। अब सब जगह दौड़ भाग मच गई, ढूंढ मच गई कि बाबा कहाँ गए, जबकि बाबा के तो हाथ बांध रखे थे। 15 मिनट बाद उन्होंने देखा कि एक 1.5 फुट चौड़े एक आले में बाबा बैठे हंस रहे थे। सब देख के हैरान हो गए। उस आले में एक 5 वर्ष का बालक भी नहीं ठीक से बैठ सकता था, इतना छोटा आला था। लेकिन यहाँ बाबा सहज भाव से बैठे हुए थे। सबको देखकर कूद कर नीचे आ गए। चादर जिससे हाथ बांधे थे बाबा के, वो वैसी की वैसी गांठ लगी हुई बंधी हुई अलग पड़ी हुई दिखाई दी। सब हैरान कि बिना गांठ खोले बाबा के हाथ इसमें से बाहर आए कैसे। लेकिन एक दिन नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी ने कई भक्तों से परामर्श किया, शास्त्र अध्ययन किया, शास्त्रों से प्रमाण के अनुसार सबको बताया कि बाबा महाराज पागल नहीं हैं, ये तो दिव्य उन्माद महाभाव की अवस्था है। और ये सबको समझा के नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी जी बाबा के पास आए। बाबा इन्हें देखते ही बड़े प्यार से मुस्कुराए और साथ में हाथ से ताली बजा बजा के बंगाली भाषा में कोई पद कहने लगे और उसके बाद बोले, नित्य स्वरूप मैं पागल हो गया हूँ। इतना कह के फिर बाबा नृत्य करने लगे और ये देख के सब अवाक रह गए कि क्या हो रहा है, क्या लीला है ये। इन्हीं सब के बीच कलकत्ता से राम दादा, पुलिन दादा सब आए। सब ने मिलकर सोचा कि बाबा जब तक पुरी में रहेंगे तब तक ऐसी ही अवस्था रहेगी, ऐसे ही दिव्य उन्माद में रहेंगे और लोग बाबा को पागल समझते रहेंगे। तो क्यों ना इन्हें यहाँ से बाहर कलकत्ता ले जाया जाए, तभी बाबा स्थिर हो पाएंगे। तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि आप चलेंगे। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं जताई कि ठीक है। तो झटपट कलकत्ता जाने की तैयारी हो गई। गाड़ी में बैठते बैठते बाबा ने बलराम जी को बुलाया और कहा, देख बलराम, नवग्रहों की शांति लगभग हो गई है, पर तुम 1 सप्ताह के भीतर यहाँ से नाना प्रकार के आवश्यक पदार्थ तैयार कराकर साथ ले जाना कोणार्क तीर्थ और वहाँ नवग्रहों की पूजा कराना। बाबा ने जो अनुष्ठान आदि किया था पुरी की शांति के लिए, वो सब ऑलमोस्ट हो चुका था। इसीलिए बाबा कलकत्ता जाने को तैयार हो गए थे। अब बाबा कलकत्ता पहुंचे तो वहाँ केदारनाथ महाशय के बागान बाड़ी में रहे। बागान बाड़ी अर्थात कि ऐसा मकान जिसके चारों ओर बगीचा था। अब वहाँ 1 महीने से ज्यादा बाबा ठहरे और उनका दिव्य उन्माद थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन महाभाव की वो अवस्था लगातार बनी रही।
वे कभी तो बड़ी अच्छी तरह लोगों से मान मर्यादा के साथ मिलते, बड़े प्रेम से व्यवहार करते, और कभी महाभाव की अवस्था में बिल्कुल निरपेक्ष हो जाते। कोई नया कपड़ा लाके बाबा को पहना देता तो उसे मना भी नहीं करते, और थोड़ी ही देर बाद कोई व्यक्ति उसे मांगने आ जाता तो तुरंत अपने सब वस्त्र उतार के उसे दे देते। कोई यदि भक्त बाबा से कुछ पूछना तो 4-5 मिनट बाद उसे उत्तर देते। जब महाप्रसाद सेवन का समय आए तो बालक की भांति व्यवहार करने लगते, कुछ थोड़ा सा खाकर ही मना कर देते कि और नहीं पाना। कितने प्रकार से तरह तरह से बहला फुसला के आपके संगी जन आपको प्रसाद पवाया करते थे। केदारनाथ महाशय की बागान बाड़ी में एक तालाब था, उसमें एक ही घाट था, लेकिन बाबा जी महाराज ने कहकर उसमें 2 घाट और बनवाए। जिस ओर बगीची थी उस ओर के घाट में राधा कुंड और उसके बगल ललिता कुंड और श्याम कुंड की कल्पना की बाबा ने, और इन्हीं कुंड का स्वरूप जान के व्यवहार करते थे। जो लोग बगीचे में बाबा महाशय के दर्शन करने आते उनके लिए आज्ञा थी कि ऐश्वर्य की भोग विलासिता की कोई वस्तु साथ ना लाए। यदि कोई भूल से ऐसी कोई सामग्री लिया आता, जैसे घड़ी, चेन, कड़े आदि आदि चीजें, तो उसे राधा कुंड के जल में फिकवा दिया करते, और जब तक वो व्यक्ति सामान, अपना कीमती सामान फेंक नहीं देता, बाबा चैन नहीं लेने देते उसे। अब बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ न कुछ बीमारी या व्याधि थी, जिसके कारण वे गले में या हाथ में ताबीज पहने हुए थे। लेकिन बाबा महाराज यदि ताबीज भी देख लेते तो उसे भी राधा कुंड में फेंकने की आज्ञा दे देते। एक दिन तो बाबा के पास एक दमे का रोगी आ गया जिसने ताबीज पहना था। अब बाबा ने देख लिया तो आदेश दिया कि ताबीज फेंको। अब उस व्यक्ति ने कहा, बाबा ताबीज उतारते ही मेरा दमा बढ़ जाता है, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, कोई चिंता नहीं, राधा कुंड और श्याम कुंड में गोते लगाओ जाके, सारी व्याधियां तुरंत दूर हो जाएगी। अब बेचारे उस वृद्ध व्यक्ति ने तुरंत जाकर जल में गोते लगाए। गोता लगाते ही उस सारा रोग दूर हो गया। एक दिन श्री युद्धदीन बंधु काव्य तीर्थ बाबा जी से मिलने आए। उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी, घड़ी, चेन थी, सोने के तार में ही पिरोए हुए तरह तरह के ताबीज भी पहने हुए थे। अब जब बाबा ने देखा तो वही आदेश, सिर्फ पहने हुए कपड़े को छोड़कर तुम्हारे शरीर पे जितना कुछ है ये सब राधा कुंड में डाल दो। अब वे तो देखते ही रह गए कि अरे इतना समय कैसे डाल दूं? बेचारे खड़े रहे, लेकिन फिर भी बाबा की आज्ञा तो माननी ही थी। तो धीरे धीरे करके सब चीज राधा कुंड में फेंक दी और आके बैठ गए बाबा के पास। अब तरह तरह की कथा वार्ता चलती रही। 2 घंटे बीत गए। इसी बीच जाने कितने लोगों ने अपने घड़ी, चेन, अंगूठी, हार सब राधा कुंड में फेंके, क्योंकि जो पहन के आते थे बाबा फिकवा देते थे। अब ये सब देखकर काव्यतीत महाशय मन ही मन सोचने लगे कि बाबा जी महाराज ये कर क्या रहे हैं, क्या लाभ है इसे करने से? जब तक मन ही बंधन मुक्त ना हो तो बाहरी वस्तु का त्याग करने से क्या लाभ? क्यों बाबा ये सब का त्याग करवा रहे हैं? इतने मूल्य की वस्तु जल में फेंकने की बजाय यदि किसी गरीब को दी जाए या सत्कार्य में लगाई जाए तो ज्यादा उचित रहे। कहीं बाबा का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अब जब मन में ये सब विचार चल रहा था उसके, तो बाबा तो अंतर्यामी, संतों को तो सब पता रहता है। तो बाबा बड़ी प्रेम से मुस्कुराए और बोले, क्यों रे क्या वे तीर्थ, इतनी कीमती चीजें फेंक कर कष्ट हो रहा है तुझे? जाओ ठीक है, ठहर जरा। और इतना कहकर बाबा राधा कुंड में कूद पड़े। घाट के निकट ही एक डुबकी लगा के काव्य तीर्थ महाशय के और अन्य जितने लोग उपस्थित थे सबकी चीजें एक साथ निकाल के बाबा बाहर ले आए और काव्य तीर्थ महाशय के हाथ में सब चीजें डाल के बोले, लो ये सब तुम्हारी है ना, लो ले लो। अब ये देख के सब लोग हैरान रह गए, एक दूसरे को देखने लगे, सोचने लगे कैसे आश्चर्य की बात है।
अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे चीजें फेंकी गई और बाबा ने एक ही डुबकी में सारी चीजें एक साथ निकाल के ले आए। ये कैसे संभव है? एक दिन तो एक स्त्री अपने 10 वर्ष के पुत्र को लेकर आई जिसे प्लेग हो गया था, अंतिम सांसें ले रहा था वो, और रोती हुई बाबा महाराज से बोली, बाबा मेरा ये एक ही पुत्र है, मुझ अंधे की एक ये ही लकड़ी है, अब या तो आप इसे बचा लीजिए, नहीं तो मेरे भी मरने का उपाय बता दीजिए। बाबा ने कहा, माँ जाकर नाम जप करो, रज चरणामृत दो इसको, सब मंगलमय होगा। लेकिन स्त्री बोली, बाबा मैं कुछ नहीं जानती, आपकी इच्छा हो तो कीजिए, यदि आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आपके चरणों में मैं आत्महत्या कर लूंगी और इस शोक सागर से पार हो जाऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो इसे जाके राधा कुंड में छोड़ाओ। लेकिन वो स्त्री भी पक्की थी, दृढ़ भक्तिमती स्त्री थी। घाट पे गई और अपने 10 वर्ष के लड़के को जल में छोड़ दिया। करुणामयी की कृपा से लड़का 3-4 मिनट में ही अपनी शक्ति से उठ के किनारे आ गया। स्त्री के दृढ़ विश्वास की विजय हुई, अपना खोया हुआ सर्वस्व पा लिया उसने। तब तो स्त्री ने बालक का हाथ पकड़ के बाबा के चरणों में डाल दिया, समर्पित कर दिया बाबा को। बाबा ने कहा, जा माँ, तू भी राधा कुंड में डुबकी लगा के स्नान कर, निताई चांद के दिए बालक को अब अपने ही घर ले जा, कोई डर की बात नहीं। अब तो अब वे स्त्री तो बहुत प्रसन्न मन से जय जयकार करते हुए घर को गई। एक दिन की बात, चंदन नगर निवासी श्रीयुत बसंत कुमार नियोगी आए बाबा के पास। जैसे ही वे आए, बाबा महाराज को प्रणाम किया तो बाबा बड़े प्रसन्न मुस्कुराते हुए बोले, क्यों रे बसंत, आ गया? आ। और इतना कहते ही अपने बाएं पैर का अंगूठा बसंत के मुख में दे दिया और वे भी आनंद में पागल के समान झूमते हुए नृत्य करने लगा। उनके शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, सब सात्विक भाव प्रकाशित होने लगे। ये देखकर तो जितने भक्तगण थे वे अवाक रह गए। बसंत दादा को तो अपनी देह की कोई सुधि ही नहीं रही। वे तो पागल के समान जाने एक दो शब्द क्या कौन सी भाषा में कहते जाते, नृत्य करते जाते। उनके नेत्र लाल हो गए, अश्रु भर गए नेत्रों में। तब तो बाबा जी महाराज ने साथियों को नाम संकीर्तन करने को कहा। नाम ध्वनि होने के बाद बसंत दादा थोड़े प्रकृतिस्थ हुए, नॉर्मल हुए। तब तो बाबा महाराज ने उनसे कहा, निताई चांद की कृपा दत्त वस्तु का स्थिर भाव से भोग कर स्वयं भी कृतार्थ हो और दूसरों को भी कृतार्थ करो। और इतना कह के उनकी पीठ पर अपने बाएं हाथ से एक जोर से थप्पड़ लिया, एक शक्तिपात किया और विदा किया उन्हें। आश्चर्य ये कि उस समय जो भी बसंत बाबू का स्पर्श करता था वे भी प्रेम विभोर हो जाता था। ऐसे अद्भुत शक्ति थी बाबा महाराज, जो एक व्यक्ति को ऐसा बना दिया कि उसके स्पर्श से भी प्रेम की जागृति होने लगी सब में। इसी तरह से बाबा महाराज के केदारनाथ के बगीचे में रहते समय खूब सारी लीलाएं हुई, ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ। किसी को रोग मुक्त किया, किसी को प्राण दान दिया, किसी को प्रेम दान दिया। लगभग 1 महीने तक वहां रहने के बाद बाबा योगेन बाबू के यहाँ चले गए, उनके घर चले गए। और वहीं पे वो घटना घटी थी जो हमने चरित्र में सबसे पहले सुनाई थी, जब बाबा जी महाराज ने एक मृत मारवाड़ी स्त्री को जिलाया था हरि नाम सुनाकर। और यही चरण था जब इस दिव्य उन्माद का अंतिम चरण था। इसके बाद बाबा भी प्रकृतिस्थ हो गए और वापस पुरी लौट आए। अब जैसे ही बाबा पुरी लौट के आए, सबको ये संवाद मिला तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। बलराम जी आके बाबा से मिले, बताया कि जो आप कह के गए थे हमने सब कर लिया है। कोणार्क तीर्थ में नवग्रह की पूजा की जा चुकी है। और जैसे ही वो पूजा संपन्न हुई तभी
गवर्नमेंट ने जगन्नाथ जी की सेवा के लिए एक अंग्रेज मैनेजर की नियुक्ति का प्रस्ताव रख दिया। राजा की स्वीकृति का इंतजार है उसके लिए। अंग्रेज मैनेजर नियुक्त होगा सुनकर पहले तो सबको बड़ा डर लगा, लेकिन जब सबने उसका व्यवहार देखा, उसका धर्म भाव देखा तो सब प्रसन्न है। अब पुरी में सब कुछ ठीक है। उसके शासन में तो जगन्नाथ जी की सेवा में जितनी ये सब गड़बड़ियां हो रही थी वो सब समाप्त हो गई हैं। अब सब सेवा विधि पूर्वक चल रही है, समय अनुसार चल रही है, नगर में भी हर तरह से शांति व्याप्त है। अब ये सब सुन के बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। मुखारविंद पे एक तृप्ति की आभा छा गई, क्योंकि धाम का उदासीन शोक विषाद वाला वातावरण अब समाप्त हो गया था और झांझ पीटा मठ में भी अब पहले के जैसे आनंद उत्सव मनाया जाने लगा था। लेकिन एक दिन बाबा ने बड़ी विलक्षण बात की। बाबा ने लक्ष्मण महाराज नाम के बढ़ई को बुलाया और कहा, भाई 4-5 दिन के भीतर ही एक बड़ा खुला सिंहासन तैयार करना, जिसमें श्री राधा कांत जी के अतिरिक्त 4 और मूर्तियां विराजमान की जा सके। 4 विग्रह और आने वाले हैं, उनके लिए सिंहासन तैयार होना चाहिए। लेकिन राधा कांत जी की तो सेवा कर ही रहे थे झांझ पीटा मठ में, तो अब और कौन से 4 विग्रह 4 ठाकुर यहाँ झांझ पीटा मठ में आने वाले हैं? इसकी उत्सुकता तो अब सबको थी, सब आश्रम वासियों को थी। तो कौन थे वो ठाकुर जी और कैसे किस लीला के द्वारा झांझ पीटा मठ में बाबा के पास आए, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।